जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम चटोरी चंपावती की कहानी सुनेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट करें। इस कहानी के अनुसार चंद्रपुरा नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां भटनागर नाम का एक बनिया रहता था। बहुत दिनों पहले ही भटनागर की पत्नी रूपा का किसी बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण बनिए को अपना घर संभालने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। भला वह बनिया क्या करता, घर संभाले या अपना धंधा। घर में अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए समय पर खाना बनाना, झाड़ू पोछा सफाई उसके बस की बात नहीं थी। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसने अपने दोस्तों की सलाह पर एक नौकरानी रख लिया, जिसका नाम चंपावती था। चंपावती घरेलू कार्यों में बड़ी दक्ष थी। साफ सफाई, जानवरों की देखभाल, खाना बनाना, कपड़े धोना, वह सारे काम बड़ी बखूबी करती थी। परंतु कहते हैं ना, हर किसी में गुण के साथ साथ अवगुण भी होता है। चंपावती बड़ी ही चटोरी किस्म की महिला थी। खाना पीना जो भी बनाती, कुछ भी बचता तुरंत चट कर जाती। 4 दिनों का राशन पानी 2 दिनों में चट। भटनागर ठहरा बनिया एक एक चीजों का हिसाब रखता था। जब उसने देखा कि खाने पीने की चीजें बड़ी जल्दी ही गायब हो जाती है, तब उसे चंपावती पर संदेह हुआ और वह उसकी निगरानी करने लगा। बस फिर क्या था, जल्दी ही चंपावती मिठाई चट करते पकड़ी गई। भटनागर ने उसे बड़ी जोर से धमकाया कि अगर तूने अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रखा तो तुझे घर से निकाल दूंगा। फिर ना कहियो कि घर से क्यों निकाल दिया। चंपावती ने हामी तो भर दी कि अब वह कभी ऐसा गलती नहीं करेगी, परंतु वह करती भी क्या। जहां भी उसे खाने की सुगंध आती थी वह टूट पड़ती थी। परंतु अब वह समझ गई थी कि अपना काम थोड़ा संभल के करना होगा, नहीं तो अपनी नौकरी से भी जाएगी और अच्छे अच्छे खाने से भी। भटनागर को लगा अब वह सुधर गई है। एक बार की बात है, भटनागर बनिया अपने दिन भर का काम खत्म करने के बाद शाम को घर लौटते वक्त बाजार से एक बहुत ही रसीला आम ले आया। वह सोच रहा था कि आज बच्चों के साथ मिलकर इस आम को खाऊंगा। फिर आज शाम तो उस बनिए का मित्र भी आने वाला था। घर आकर भटनागर चंपावती को आम देते हुए कहा, जा चाकू निकालकर इस आम के अच्छे से छिलके निकालकर काट कर थाली में ले आ। बच्चों को आम बड़ा पसंद है। बस मेरा मित्र भी अभी आता ही होगा, उसका भी स्वागत आज आम से ही करूंगा। चंपावती ने जैसे ही उस आम को काटा, वह अपने आप पर नियंत्रण न रख सकी और झट से एक टुकड़े खा गई। बस फिर क्या था, अब तो उसके जी को स्वाद लग गया था। देखते ही देखते पूरा आम चट। तभी भटनागर बनिए ने चंपावती को आवाज दी, अरे चंपावती, कितनी देर हो गई, जल्दी से आम काट के ला। चंपावती बड़ी डर गई कि आज तो उसकी नौकरी गई। भटनागर जानेगा तो उसे आज जरूर घर से निकाल देगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या उपाय सोचे। भटनागर ने जब चंपावती को दूसरी बार आवाज लगाई, तब चंपावती ने भटनागर से कहा, मालिक चाकू की धार खत्म हो गई है, इससे आम कट नहीं रहे, आप जरा इस चाकू की धार तेज कर दो। भटनागर चंपावती से चाकू लेकर पास पड़े पत्थर पर उसकी धार तेज करने लगा। तभी किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। भटनागर ने चंपावती से कहा, चंपावती जरा दरवाजा खोल दो, मेरा मित्र आया होगा। तभी चंपावती को एक तरकीब सूझी। जैसे ही चंपावती ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि भटनागर का मित्र रामावतार आया है। तब रामावतार ने चंपावती से पूछा कि भटनागर कहाँ है। तभी चंपावती ने भटनागर की ओर इशारा करते हुए रामावतार से कहा कि आप भाग जाइए, मालिक आज बड़े ही गुस्से में हैं। वहां देखिए, वे चाकू की धार तेज कर रहे हैं। आज तो आपके हाथ और पैर दोनों काट कर ही मानेंगे। यह देखकर रामावतार डर गया
और वहां से भागने लगा। तभी भटनागर दरवाजे पर आया और चंपावती से पूछा, कौन था? मेरा मित्र था क्या? तभी चंपावती ने भटनागर से कहा, हाँ हाँ मालिक, आपके मित्र रामावतार थे और अभी अभी मेरे हाथों से आम छीनकर भाग गए। देखिए देखिए, वो भागे जा रहे हैं। यह सुनते ही भटनागर अपने मित्र रामावतार के पीछे पीछे चाकू लिए ही भागने लगा और कहने लगा, रुको मित्र रुको, लो ये चाकू ले लो और मुझे भी आधा काट कर दे दो। जब रामावतार ने पीछे मुड़कर भटनागर को देखा तो उसे लगा कि भटनागर बड़े गुस्से में चिल्लाते हुए चाकू लिए उसके पीछे आ रहा है। लगता है आज उसका मित्र बड़े गुस्से में उसके हाथ पैर के साथ उसके नाक कान भी काट देगा। डर के मारे रामावतार और तेज भागने लगा। तब भटनागर अपने मित्र का कुछ दूर पीछा करने के बाद घर वापस लौट आया। घर आकर चंपावती से कहा, लगता है मेरा मित्र अकेले ही पूरा आम खाना चाहता है। चलो कोई बात नहीं, यह आम उसे ही खाने दो। अगली बार बाजार जाऊंगा तो दूसरी आम ले आऊंगा। यह सुनकर चंपावती बड़ी खुश हो गई कि आज उसका काम बन गया। अब वह अगले खाने के सामान की चोरी की तैयारी में लग गई। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।